हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कीमत क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा के जो भी मेन हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है और क्या हरियाणा की इम्पोर्टेंस है जिन्होंने इतिहास को बदला। तो दोस्तों तो शुरुआत करते हैं। हरियाणा इतिहास क्या है? एक ऐसी धरती की कहानी जहां भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं प्रतिबंधित होती हैं। हरियाणा एक ऐतिहासिक संगम। हरियाणा की भूमि केवल एक प्रदेश नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ प्राचीन सभ्यताओं की नींव रखी गई, साम्राज्यों के भाग्य का फैसला हुआ और स्थानीय शौर्य की गाथाएं लिखी गई। इस यात्रा में हम हरियाणा के इतिहास को तीन अलग अलग दृष्टिकोणों से देखेंगे जो इस भूमि की बहुस्तरीय विरासत को उजागर करते हैं। तो दोस्तों हम मेनली इस स्लाइड्स में हरियाणा के जो भी तीन अलग अलग दृष्टिकोण देखेंगे, जैसे कि धर्म, संस्कृति और प्राचीनता की धरोहर। सेकंड पे आता है सल्तनत और साम्राज्य का जो भी रण क्षेत्र रहा है। रियासत, शौर्य और विरासत की कहानियां। मेनली हम इस लेक्चर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले अध्याय में देखेंगे धर्म संस्कृति, सेकंड में देखेंगे सल्तनत और साम्राज्य का जो भी रण क्षेत्र मीन्स हरियाणा में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई और कहाँ पर। फिर देखेंगे रियासत, शौर्य और विरासत की जो भी कहानियां हैं। अध्याय फर्स्ट, धर्म, संस्कृति और प्राचीनता की धरोहर। वे स्थल जहां महाभारत की गूंज सुनाई देती है, प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य दबे हैं और जहां से ज्ञान और संस्कृति की धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो अब इस अध्याय में हम हमारे धर्म, संस्कृति और प्राचीन जो भी धरोहर हैं उनके बारे में पता लगाएंगे। और आपको पता ही होगा कि महाभारत की लड़ाई कहाँ पर हुई थी, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र एवं थानेसर, धर्म और साम्राज्य की प्राचीन राजधानी। मुख्य पहचान, महाभारत की कर्मभूमि और हर्षवर्धन की गौरवशाली राजधानी। कुरुक्षेत्र पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। यह भूमि भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। थानेसर 7वीं सदी में यह सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने इसके वैभव का वर्णन किया। वैभव मीन्स जो भी यहाँ भी वैभवशाली चीजें थी उनका वर्णन किया, जो भी इसकी इम्पोर्टेंस थी उनके बारे में बताया, क्या क्या यहाँ पर होता था। बाद में मुस्लिम काल में इसका महत्व बना रहा, लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमणों ने इसे बहुत हानि पहुंचाई। तो दोस्तों अभी हमने कुरुक्षेत्र के बारे में जाना और थानेसर के बारे में जाना। अग्रोहा एवं हांसी, प्राचीन सभ्यता एवं व्यापार के केंद्र। मतलब जो भी अग्रोहा और हांसी थे, जो प्राचीन समय में ये सभ्यता और व्यापार के मुख्य केंद्र थे। इनकी जो मुख्य पहचान है, अग्रवाल समुदाय का उद्गम स्थल है और हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण गढ़ है। अग्रोहा पुरातत्व अवशेषों से पता चलता है कि यह स्थान अग्रवालों के राजा अग्रसेन के नाम पर पड़ा। यह प्राचीन काल में व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। हांसी यह एक प्राचीन किला है जिसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से भी जोड़ा जाता है। बाद में यह मुगलों के समय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई बन गया। तो दोस्तों अभी हमने अग्रहोआ के बारे में पढ़ा और हांसी के बारे में पढ़ा, जो कि मेनली हिसार डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अध्याय सेकंड जो कि है सल्तनत और साम्राज्य का रण क्षेत्र। वह भूमि जिसने दिल्ली के तख्त का रास्ता तय किया और जहां लड़ी गई लड़ाइयों ने हिंदुस्तान के साम्राज्यों की तकदीर लिख दी। पानीपत जहां तय हुई साम्राज्यों की नियति। मुख्य पहचान है साम्राज्यों का निर्णायक युद्ध क्षेत्र, क्योंकि जो भी मेन मेन राजा थे यहाँ पर यहीं पर ही मेन मेन निर्णायक युद्ध हुए। यह शहर भारत के इतिहास में तीन निर्णायक लड़ाइयों का गवाह रहा है जिन्होंने देश के भविष्य को आकार दिया। पहली लड़ाई हुई जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। जो कि दूसरी लड़ाई हुई 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसने मुगल सत्ता को मजबूत किया। तीसरी लड़ाई हुई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसने मराठा साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी। तो दोस्तों अभी हमने पानीपत में हुई मेनली जो तीन लड़ाइयाँ हैं 1526,
जो कि दूसरी लड़ाई 1556 में हुई और तीसरी लड़ाई 1761 में। इनके बारे में पढ़ा। तो अब दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। फिशा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का साहिश है। मुख्य पहचान है तुगलक वास्तुकला और सल्तनत की शक्ति का प्रतीक। इस शहर की स्थापना 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में गुजरी महल, किले के भीतर भव्य भवन, 40 हाफिज का मकबरा, लाट की मस्जिद शामिल है। बाबर ने हुमायूं को यह शहर उपहार के रूप में दिया था और इसके सामरिक महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों हिसार जो कि मेनली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, इसकी मुख्य पहचान यही है कि जो तुगलक वास्तुकला और सल्तनत की शक्ति का यहाँ प्रतीक है। तो इसकी स्थापना 1354 ईस्वी में की गई थी। तरावड़ी उत्तर भारत के भाग्य का मेनली इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। तरावड़ी जो कि मेनली करनाल जिले में स्थित है। मुख्य पहचान पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच की निर्णायक युद्धों का स्थल। जो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुए थे वो तरावड़ी करनाल में हुए थे। यह स्थान करनाल जिले में स्थित है और मध्यकाल में इसका समृद्ध महत्व था। 1191 और 1192 ईस्वी में यहीं पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों जो भी मेनली दो यहाँ पर युद्ध हुए थे जो कि 1191 और 1192। तो 1191 में महमूद गौरी की हार हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। परंतु एक साल बाद जो कि 1192 में यह युद्ध दोबारा हुआ तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत। अध्याय 3 जिसमें हम रियासत, शौर्य और विरासत की कहानियां पढ़ेंगे। उन स्थानीय शासकों और रियासतों और वीरों की गाथाएं जिन्होंने बड़े साम्राज्यों के बीच अपनी पहचान बनाई और एक अनूठी विरासत छोड़ी। महेंद्रगढ़ एवं दादरी स्थानीय रियासतों के दुर्ग और धरोहर। तो दोस्तों अब हम महेंद्रगढ़ और दादरी इनके बारे में पढ़ेंगे और महेंद्रगढ़ में दादरी में जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मुख्य पहचान पटियाला और जींद रियासतों की शक्ति और स्वायत्तता का केंद्र। मेनली जो भी पटियाला रियासत थी या जींद रियासत उनकी जो भी शक्ति का केंद्र था महेंद्रगढ़ एवं दादरी। महेंद्रगढ़ इसका आरंभिक नाम कानौड़ था। पटियाला के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में यहाँ एक किला बनवाया महेंद्रगढ़ में। दादरी जींद के राजा राजा संगरूर सिंह को यह क्षेत्र अंग्रेजों से 1857 के विद्रोह में सहायता के लिए मिला था। यह एक महत्वपूर्ण रियासत थी। आपने सुना होगा जब 1857 की लड़ाई हुई थी तब जींद के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था विद्रोह करने की बजाय। तब अंग्रेजों ने खुश होकर जींद के राजा को जो कि राजा संगरूर सिंह को यह क्षेत्र अंग्रेजों से 1857 में बिल्कुल फ्री में मिला था। जैसे उन्हें उनकी सहायता की थी जींद के राजा ने। कैथल और रानिया सिख, मिसल और राजपूत शौर्य की विरासत। मुख्य पहचान है स्थानीय शासन से ब्रिटिश राज तक के संक्रमण की कहानियां। अभी हम पढ़ने जा रहे कैथल और रानिया। इसमें जो भी मेनली सिख, मिसल और राजपूत शौर्य की जो भी चीजें हैं या उनकी विरासत है उनके बारे में पढ़ेंगे। कैथल भाई देसू सिंह ने 1767 में इस पर अधिकार करके इसे एक रियासत बनाया। 1843 ईस्वी में यह अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। कैथल 1843 ईस्वी में यह अंग्रेजों के अधिकार में आ गई थी। रानिया 14वीं शताब्दी में इसे रायबीर भट्टी राठौर ने बसाया था। यह भट्टी राजपूतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जिसे 1818 में अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। हरियाणा का ऐतिहासिक मानचित्र एवं इतिहास की परतें। हरियाणा का ये मानचित्र है, आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। तो अभी हम इस मानचित्र के द्वारा जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है उनके बारे में पढ़ा है। जैसे कुरुक्षेत्र में पढ़ा है, कैथल में क्या है, तरावड़ी में क्या, पानीपत, झांसी, अग्रोहा, हिसार, रानिया, महेंद्रगढ़ और दादरी। जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ, भारतीय युद्ध हुआ था। तरावड़ी हो गया, पानीपत। हरियाणा सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि भारत के इतिहास का आईना है। इस भूमि की मिट्टी में प्राचीन मंत्रों की पवित्रता, युद्ध के मैदानों का शौर्य
और स्थानीय विरासत का गौरव भुला हुआ है। हरियाणा का हर ऐतिहासिक स्थल हमें याद दिलाता है कि यह धरती भारतीय सभ्यता की कहानी का एक अभिन्न और जीवंत है। तो दोस्तों, अभी हमने स्लाइड्स के द्वारा हमने हरियाणा के जो भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस उनके बारे में देखा है। तो अभी हम माइंड मैप के द्वारा सभी हमारे ऐतिहासिक जो भी स्थल है उनके बारे में देखेंगे, और हम माइंड मैप के द्वारा सिर्फ 5 मिनट में अपने कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ आपको जो भी हरियाणा जीके में इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक करवा रहा हूँ, न कि मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल, क्योंकि आपको सिर्फ हरियाणा जीके नहीं पढ़नी, उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट करने हैं। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 25 या 30 मिनट मैक्सिमम इतने तक की वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उसी से जो भी क्वेश्चन आने हैं वहीं से आ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम माइंड मैप के द्वारा अब रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा माइंड मैप, जो कि मेनली हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। मेजर हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ हरियाणा, मतलब प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हिसार से स्टार्ट करते हैं। हिसार। हिसार फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक, मतलब यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। डेट ऑफ फाउंडेशन है 1398। इसको 1398 ईस्वी में बसाया गया था। मोन्यूमेंट्स का मतलब है जो भी विरासत हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं वो होते हैं मोन्यूमेंट्स। अभी हम हिसार में जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल उनके बारे में पढ़ेंगे। लाट की मस्जिद जो कि हिसार में है, दरगाह भी हिसार में है। बैरागी का अखाड़ा, मतलब बैरागी का अखाड़ा जो कि हिसार में पड़ता है। फॉरेस्ट जो कि मेनली जो भी किले हैं वो भी हिसार में है। जामा मस्जिद जो कि हिसार में है। फिरोज शाह प्लेस, फिरोज शाह का जो महल है वो भी हिसार में है। अब हम बात करते हैं हांसी में। हांसी प्रशासनिक वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मतलब हांसी का एक प्रशासनिक इकाई है। यह एक प्रशासनिक इकाई के साथ साथ यह एक पुलिस जिला भी है। मुगल इरा सर्व्ड एज ए मिलिट्री बेस, मतलब जो मुगल काल में हांसी की आती छावनी थी, जैसे हमारा अंबाला कैंट है इस प्रकार। छावनी मेनली कैंट को बोलते हैं, मतलब अंबाला छावनी इस टाइप। पेहवा एंशियंट साइट मेंशन इन करनाल गैजेटियर। संस्कृत वर्ड प्रद्युत इज ओरिजिन ऑफ द नेम, मतलब जो भी हमारा संस्कृत वर्ड है तुदक, उससे इसको लिया गया है पेहवा को। एंशियंट साइट मेंशन है जो कि करनाल, जो भी पेवा में एंशियंट साइट है उसके बारे में हमने पढ़ा। पुंडरी वेरी एंशियंट एंड फेमस साइट, मतलब पुंडरी जो कि बहुत ही पुरानी और फेमस साइट है। लीजेंड नेम्ड आफ्टर महर्षि पुंडरी, मतलब जो भी पुंडरी का नाम है महर्षि पुंडरी के नाम पे रखा गया था। कंस्ट्रक्शन एट्रीब्यूटेड टू महाभारत पीरियड, मतलब जो भी इसका कंस्ट्रक्शन का कार्य था महाभारत काल में किया गया था। पेहवो पीपली आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स confirm a very old settlement, important commercial and trade center। पेवा, पेवा या पीपली, हाँ पीपली मेनली जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल एंड ट्रेड सेंटर थे, जो भी हमारे व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र थे उसके लिए जाना जाता है। महेंद्रगढ़ ओरिजिन नेम्ड आफ्टर द ग्रैंडसन ऑफ नवाब अजमत उल दौला। अजमत उल दौला, इसका नाम जो भी नवाब थे अजमत उल दौला के जो भी पोते थे उनके नाम पर रखा गया महेंद्रगढ़। बालुआना वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ द एरिया। इसका जो स्टार्टिंग का जो मतलब ओरिजिनल नेम इसका था बालुआना, जिसको हम बोलते हैं मूल नाम, जो मतलब पहले का नाम महेंद्रगढ़ का। किंग नारनौल यूज्ड इट एज ए हंटिंग ग्राउंड, मतलब जो भी हमारे नारनौल के राजा थे इसको हंटिंग ग्राउंड के लिए इसका यूज करते थे, मतलब शिकार के लिए यूज करते थे, मतलब महेंद्रगढ़ में वो शिकार करने जाते थे। पार्ट ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट, बाद में इसको हिसार डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बना दिया गया। करनाल, करनाल फाउंडेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। करनाल को मतलब मुगल काल में इसको बसाया गया था। डेट ऑफ फाउंडेशन मतलब स्थापना की तिथि है 1573 ईस्वी। इब्राहिम लोदी सफर डिफीटेड, मतलब करनाल में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। एक्वायर्ड बाय ब्रिटिश इन 1805, 1805 में इसको ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था, मतलब अंग्रेजों के अधिग्रहण में आ गया था।
रानिया लोकेटेड 21 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सिरसा, मतलब सिरसा के 21 किलोमीटर पश्चिम में है। लीजेंड बिल्ड बाय किंग राय बैनू इन 14th सेंचुरी, मतलब 14वीं ईस्वी में इसको राजा राय बैनू के द्वारा बसाया गया था। ओरिजिनल नेम है इसका राजपुर। रानिया का जो भी पुराना नाम है राजपुर या रासेनपुर। फोर्ट्रेस बिल्ड बाय राजा भिखा इन 1837, जो भी इसमें किले हैं वो बनाए थे भिखा राजा ने 1837 ईस्वी में। अभी हम सिरसा के बारे में पढ़ेंगे। नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट सिरसा, मतलब सिरस से इसका नाम लिया गया है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द स्टेट, मतलब हमारे स्टेट में, मतलब हमारे राज्य में सबसे पुराना पुराना शहर है सिरसा। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हमने इसमें देख लिए गए। कैथल बिलीव टू बी फाउंडेड बाय किंग युधिष्ठिर, मतलब कैथल को युधिष्ठिर के द्वारा बसाया गया था। एसोसिएटेड विद लॉर्ड हनुमान, मतलब भगवान हनुमान की जन्म स्थली है ये कैथल। करनाल नब्बा स्टेट एक्वार्ड इन 1843 AD, मतलब करनाल करनाल नब्बा स्टेट ने इसको एक्वायर कर लिया था 1843 ईस्वी में। परल परल सोनीपत नेम ड्राइव्ड फ्रॉम सवर्णपत सोनीपत, बिलीव टू बी वन ऑफ द 5 विलेजेस डिमांड बाय पांडव, मतलब सोनीपत जिसको हम बोलते हैं सवर्णपत, सवर्णपत से इसके नाम को लिया गया है। जो भी पांडवों को 5 विलेज दिए गए थे उनमें से एक था सोनीपत। मुगल पीरियड में फोर्ट बिल्ट बाय दिलवारा खान, मतलब जो कि मुगल काल में जो भी यहाँ पर किले बनाए गए थे वो दिलवारा खान के द्वारा बनाए गए थे। रोहतक मेंशन इन महाभारत में रोहतक को मेंशन किया गया है। साइड ऑफ एंशिएंट रन्स खोखरा खोट, पुराने समय की जो भी ऐतिहासिक स्थल है वो खोखरा खोट है। एट्रीफिट रिलेटेड टू इंडियन वैली सिविलाइजेशन प्रॉब्लम, जो भी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके जो भी स्थल है मेनली रोहतक के आसपास भी पड़ते हैं। बिकम एन इंडस्ट्रियल सेंटर लेटर, जो कि बाद में यह एक वाणिज्यिक स्थल बन गया। अभी हम बात करते हैं पानीपत के बारे में। वन ऑफ द 5 फेमस सिटीज डिमांडेड बाय पांडवास, पानीपत भी जो भी पांडवों के द्वारा 5 उनको गांव मिले थे उनमें से पानीपत भी उनमें से एक था। बर्थ प्लेस ऑफ पोएट अल्ताफ हुसैन अली, अल्ताफ हुसैन अली जो कवि थे उनकी बर्थ प्लेस मतलब यह जन्म स्थली थी। अ मेजर हिस्टोरिकल सिटी टुडे, आज के समय में एक ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि यहाँ पर मेनली 3 युद्ध लड़े गए थे, पानीपत का प्रथम द्वितीय और तृतीय। थानेसर इंपॉर्टेंट साइट ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड, जो भी हमारा मुगल का पीरियड था उसमें एक महत्वपूर्ण स्थल था। औरंगजेब डिस्ट्रॉयड द टेम्पल एंड बिल्ड ए प्लेस ऑन दी रन, औरंगजेब ने यहाँ पर जो थानेसर का मंदिर है उसको नष्ट किया था। विशिष्ट बाय अलबरूनी, अलबरूनी यहाँ पर थानेसर में आया था। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको बसाया गया था। इसका नाम इसके सन के नाम पर फतेह खान के नाम पर रखा गया था। पिलर कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह, फिरोज शाह का जो भी पिलर है मतलब जो भी स्तंभ है वो फतेहाबाद में है। पलवल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू महाभारत पीरियड, महाभारत के काल में जो भी ऐतिहासिक स्थल है या ऐतिहासिक जो भी ग्रंथ है वो पलवल से रिलेटेड है। एसोसिएटेड विद बलराम, मतलब पलवल जो कि बलराम से रिलेटेड है। तो दोस्तों अभी हमने माइंड मैप के द्वारा हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो थैंक यू दोस्तों।